देखो भाई, राजकुमार अथर्व, तो कोई भी चैप्टर हमने शुरू करना है। सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस में हर वर्ड जो लिखा जा रहा है, मतलब ये सिलेबस में एक एक वर्ड जो लिखा जा रहा है, ये हर जो वर्ड है वो एक क्वेश्चन। अब ये जो पीडीएफ है आपको भेजा गया, अगर आप पीडीएफ को छोड़ के पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तो फिर लास्ट मिनट पे आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे। ये जो पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, ये आपकी एक रिवीजन करा देगा। लास्ट मिनट पे पूरा कर नहीं पाएंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले देखिए सिलेबस। सिलेबस क्या है, उसके बाद ये जो पीडीएफ आपको भेजी गई है, जैसे इस चैप्टर में यहाँ तक, ये ये जो पेजेस हैं, ये सारे पेजेस आपने देखने हैं। आप अगर बुक देखेंगे तो गुम हो जाएंगे। बुक पढ़ी जाती है अगस्त सितंबर में। हम करेंगे क्विक रिवीजन। अब आप रिवीजन करते हैं और आपको लगता है यार ये चैप्टर तो छाप लूंगा मैं, तो गुरु जी, ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट में क्या क्या है, क्योंकि मैं अब अगर 20-25 मिनट लूंगा आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन करा दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते आपकी इच्छा है। उसमें मैं आपके घर जाके लड़ाई थोड़ी करूंगा। जैसे मैं आपको पैरेलल रेजिस्टेंस कराऊंगा, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस कराऊंगा, इसका क्वेश्चन आता है कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए कराऊंगा, उसका भी एक क्वेश्चन आता है, बीच बीच में आ जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आई स्क्वायर आर टी और ये सब के जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे के सारे इस प्लेलिस्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ये फैसिलिटी मोदी सरकार ने आपके लिए दी है। तो आप उसको अवेल करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते हैं आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने देखना है कि टॉपिक्स कौन से हैं। जो आपको पीडीएफ भेजी गई है शॉर्ट एंड स्वीट, उसको देख लीजिए। ट्राई कीजिए कि जो 1-2 साल के जो क्वेश्चन आए, टिपिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे। जैसे कि ये सीरीज और पैरेलल वाला जो सर्किट है, ये हमेशा आता है। अब आपने चैप्टर कर लिया बट सीरीज और पैरेलल वाले आपने क्वेश्चंस ही नहीं किए। और वो क्वेश्चंस अगर आप सीरीज पैरेलल के जो, वही मैं आपको बता रहा हूँ, सीरीज पैरेलल में लेट अस अज्यूम आप डिटेल में क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। प्लेलिस्ट में ये देखिए, ये डिटेल में आपके बुक के सारा 1 घंटे का जो लेक्चर है, उसमें सारे आपके बुक के सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कराएंगे। सारे क्वेश्चन वही हैं, डिटेल में कराया था, एक एक क्वेश्चन कराया था। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है भाई, आप अगर अवेल करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी एक बर्ड आई व्यू आपको देके आपकी गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा। बात समझ आए? Yes. जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पकड़ लीजिए। चार्ज, एक कूलम होता है, ऐसा यूनिट। और जो चार्ज होता है वो पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है। पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज जो है वो हमेशा लिखा जाता है नंबर ऑफ, ये इंटीजर होगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एन है ये 10 होगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब जो जो भी चार्ज सृष्टि में आपको मिलेगा, नेचर में जो भी आपको चार्ज मिलेगा, वो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 1.6 × 10⁻⁻90, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 10, 50, 100, 1000, 1 बिलियन। सो 1 बिलियन इंटू 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो इसी मल्टीपल्स में ही चार्ज मिलेगा। और चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम होगा। तो यहाँ पे कोई डाउट हो? करंट की जो डेफिनेशन है वो Q/T है। क्यू इज चार्ज, कूलम सेकंड, कूलम बाय सेकंड जो है वो इक्वल होता है एम्पियर में। यहाँ पे कोई डाउट?
पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल की डिफरेंस, पोटेंशियल का जो अ, फिर से जो डिटेल ट्रीटमेंट है वो आपको अलग मिलेगा, जो आपको प्लेलिस्ट बता दी उसमें मिलेगा। बट अगर आप हमें अभी सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए चाहिए कि पोटेंशियल और वर्क डन में क्या फॉर्मूला बनता है, तो पोटेंशियल जो है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज मूव। इसको कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, आपकी बुक में शायद ऐसे लिखा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज द वर्क दैट हैज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए या ए टू बी अपॉन द चार्ज विच इज मूव्ड। इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ आई, गोली मारो, सिर्फ ये याद रख लो कि यार पोटेंशियल में और वर्क डन में और चार्ज में एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि वी जो है वो डब्ल्यू बाई क्यू होता है। इसमें एक समझने वाली बात ये भी है, क्योंकि ये थोड़ा जरूरी इसलिए हो जाता है, यहाँ वोल्ट जो है वो आपको समझ आ जाएगा। वर्क डन, वर्क डन होता है जूल में, अपॉन क्यू चार्ज, चार्ज होता है कूलम। वोल्ट जो है वो जूल अपॉन कूलम हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफरेंस है? यहाँ तक कोई डाउट है? ये जो आपको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये डेफिनेशन थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है, नहीं भी समझ आई तो आप ये वी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू करके इसको गाड़ी चला दीजिए, कोई है तो बाकी बात है। उसके बाद ओम्स लॉ देख लीजिए। ओम्स लॉ क्या बोला जाता है कि सर जो ऐसे करके एक फॉर्मूला लिख दिया, वी इज इक्वल टू आई। वी जो है वो है वोल्टेज, आई जो है वो है करंट, आर जो है वो है रेजिस्टेंस। नहीं समझना? स्टेटमेंट क्या है? करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its end provided the physical condition and temperature remain the constant। तो बेसिकली जो ओम्स लॉ है वो आपका क्या करता है, वो ये आपको बोल देता है कि जो करंट फ्लो करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो करंट जो फ्लो करेगा वो, उसका जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा? वोल्टेज के साथ। और आर जो है दैट इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नहीं समझना? फिजिकल कंडीशन और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। ध्यान रखना, मजा आ गया? तो अगर v जो है वो आई आर के इक्वल है, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो r है वो किसके इक्वल है? v बाई आई के। गुरु मैं पहले बता चुका, इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे तेरी गाड़ी चल रही है, जिससे कोई ना कोई नंबर तू निकाल लेगा, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। मैं पूरी डिटेल में जाके ज्ञान नहीं दे रहा, मुझे तेरा टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो रहा है। बट यही लेक्चर तू रिवाइज कर लेगा तो तेरे नंबर बन जाएंगे। कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, और कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। और इसका जो यूनिट है वो आ, ये भी लिखा जाता है ओम रेस टू पावर माइनस वन लिख दिया जाता है, या ये लिख दिया जाता है। नहीं समझ में आया? अब भाई ये ना एक नंबर का एमसीक्यू बन जाता है। यहाँ समझ आया? ये देख, यहाँ पर ना ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना यार, राजकुमार अथर्व, वो ना तेरे यहाँ पर ये देख, यहाँ फंसते हैं। बर्निंग ऑफ कोल इन थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन इज, यहाँ पर ही बन गया। ये देख, ये अभी हम करेंगे, इसको ग्राफ करेंगे। द ग्राफ of voltage current for different material is given below, find the floor for which making filament of a bulb। अब ऐसा ना एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। ये तेरा वैसे नेक्स्ट का है, जैसे हाउसिंग सर्किट में आता है ओल्ड कन्वेंशन कलर ऑफर, तो ऐसे ही ना एक एक नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चन फंस जाता है। भाई समझ आया? जैसे हम सिलेबस को भी देखते रहे तो कंसेप्ट ऑफ पीडी, करंट, रेजिस्टेंस, चार्ज, ओम्स लॉ, स्टेटमेंट, एसआई यूनिट, ग्राफ, ohmic, non-ohmic, factors affecting resistance, internal resistance, superconductors, EMF, combination of resistance, numerical। तो साथ साथ सिलेबस को भी
टैली करता है, एक एक चीज जो सिलेबस में है वो हमारी टैली होनी चाहिए। राजकुमार अथर्व, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। लिमिटेशन की बात होगी कि सर लिमिटेशन जो है वो क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो है ये ग्राफ है किसका? वी और आई का। अब देख यार, थोड़ा इसको समझेंगे। वी इज इक्वल टू आई आर। इसको मैं अगर लिखूँ आई इज इक्वल टू 1/r वी, क्यों? ये मेरा वाई एक्सिस है गुरु, ये मेरा एक्स एक्सिस है। हम्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स हमने की है। हम्म, अगर मैं कंपेयर करूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स के साथ, तो ये जो कर्व है इसकी जो स्लोप है वो 1/r है। 1/r होती है कंडक्टेंस। तो इसलिए यहाँ इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज कंडक्टेंस। बात समझ आएगी आधी नींद में? बस। आई जो है वो वाई एक्सिस पे है, वी जो है वो एक्स एक्सिस पे है। आई एज अ फंक्शन ऑफ वी आप लिखोगे तो आई आएगा 1/r इंटू वी। 1/r अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे करके लिख दूँ, ये जो सिंबल है लेट अस अज्यूम मैं कंडक्टेंस का बोल दूं, तो ये जो कंडक्टेंस है ना गुरु, वो स्लोप है। और यहीं पर ये लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ आई वी इज द कंडक्टेंस। नहीं समझना? बस। अब तेरा ये जो स्पेसिमेन पेपर में यहाँ पर एक जो क्वेश्चन ये है, अगर तू ध्यान से देखेगा, वो इसी छोटे से कंसेप्ट पे बेस्ड है। तेरे पास डिफरेंट मटेरियल है, तू चाहता है फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, तू चाहता है रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा फिलामेंट अच्छा होगा। हम्म, बट इसमें थोड़ा ध्यान से अगर तू देखेगा, तो ये जो कर्व है तू, वो है वी आई का। यहाँ पर जो ये कर्व है वो है आई वी का। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये वी आई का कर्व अगर है तो वी इज इक्वल टू आई आर। तो जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस है। अगर स्लोप ज्यादा है हम्म, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तुझे जो मटेरियल चाहिए वो कौन सा चाहिए? P। ठीक। भाई समझ आ रहा है? बस। सिलेबस पी वाई क्यू पीडीएफ, मतलब शॉर्ट पीडीएफ, उसका लिंक समझ आ रहा है? यस सर। ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं सर? ओमिक कंडक्टर वो होते हैं, जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं? जो सर ओम्स लॉ की बातें मानते हैं। मेट एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल बता लीजिए। मेटालिक कंडक्टर जो है वो एग्जाम्पल। जो नहीं मानते, ओम्स लॉ को नहीं मानते, वो ये एग्जाम्पल है। ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस फंसते हैं। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें फंस जाता है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो तेरी चैप्टर में जहां वो एक पेज पे इसको समझाया गया, वो हम्म, ध्यान से पढ़ना है। हम्म, फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, बुक में भी लिखा है, आर इज टू रो एल बाई ए। ये किसका फॉर्मूला है? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये किसका सिंबल है? रेजिस्टिविटी का। ये किसका सिंबल है? लेंथ ऑफ वायर का। ये किसका सिंबल है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का। ये एम्पियर नहीं है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पीडीएफ उठा लो भैया। वो पीडीएफ में ना आप पढ़ना शुरू कर दो। जहां पर आपको लगे कि यार ये ना मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, उस टाइम चैप्टर का वो वाले 2 पेज पढ़ लिए। पूरे चैप्टर के अंदर मत घुस जाना, क्योंकि पूरा चैप्टर गुरु क्या करता है, वो तो ईएमएफ एक्सप्लेन करने में और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन करने में 4 पेज आ जाएगा, 5 पेज आ जाएगा। तू देख ले, जब वो 5 पेज खा जाएगा तब तक तुझे नींद आ जाएगी। नहीं समझ रहा? तो हम्म, ये पीडीएफ हम्म, जो भेजी गई है, ऐसी पीडीएफ आपको मैथ्स की भी भेजी गई है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब आप वो छोड़ के किसी और के खेत में घास चर रहे हो तो गाय हो आप। नहीं समझ रहे? हम्म, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका मतलब क्या हुआ कि यार मटेरियल मेजर होता है रेजिस्टिविटी से। लेंथ
मेजर होता है एल से। थिकनेस क्रॉस सेक्शन कितना है, वो है ए का फैक्टर। एक ये भी है, टेम्परेचर भी है, बट वो जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो इस में कवर नहीं होता। रिपीट करता हूँ, हम्म, जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी मटेरियल, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो इस फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। ये जब मैं बोलता हूँ तभी तुझे नींद आती है या वैसे भी नींद आती है कि नहीं सर, आप ऐसा ना बोरिंग बोलते हो ना, मेरी नींद शुरू हो जाती है। यहाँ तक ठीक है भाई? यस सर। ये सब अंगड़म मंगड़म कुछ लिखा हुआ है, ये देख लेना। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि रेजिस्टिविटी है आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ओम, ये मीटर स्क्वायर है गुरु, ये मीटर है, तो रेजिस्टिविटी मेजर होती है ओम मीटर में, ओम हम्म, मीटर में। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी की एक कजन है, उसका नाम है कंडक्टिविटी, वो इसके अपोजिट है। ब्रदर समझ आ रहा है? यस सर। मैं एक बार गुरु तुझे फिर से समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बुक का चैप्टर खोलेगा ना, बुक का चैप्टर यहां से लेके, ये 4 से लेके यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में 10 पेज खा जाएगा। तू बोर हो जाएगा, सो जाएगा। इससे अच्छा ये पीडीएफ को ले ले, हो सके तो पीडीएफ का प्रिंट आउट ही ले ले। तो उसमें जो जो टॉपिक्स रखे हुए हैं साथ में इसको रख ले, ये ले। अब तेरे सामने हमने 15 मिनट में कौन से टॉपिक्स कर लिए? कंसेप्ट, करंट, रेजिस्टेंस, ओम, स्टेटमेंट, एसआई यूनिट्स, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वो जो ग्राफ बनाया, ग्राफ बना लिया, रेजिस्टेंस, ओमिक, नॉन ओमिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर्स, ये देख यहां तक हमने इसको कर लिया। 2-3 तरह के क्वेश्चन फंस जाते हैं, वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन फंस जाता है। अब जैसे रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस के आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए के अगर तो कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, तो यहाँ पर तो जाएगा। ये टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट लेट अस अज्यूम कि तू करना चाहता है, यहाँ तो जाएगा। तो ये 1 घंटे का फिर से लेक्चर है, जिसमें पूरा का पूरा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए पे समझाएंगे। बेहतर है, यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। चॉइस ऑफ मटेरियल की बात हो रही है कि सर कॉपर कहाँ चाहिए, जहाँ कम रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है। बट जैसे आ, इसको पढ़ लेना यार, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन फंस जाता है। देख, देख लेना क्या लिखा हुआ है। तो सुपर कंडक्टर सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है। अब ईएमएफ देख लीजिए। ईएमएफ में क्या क्या बोल रहा है? बेसिक डेफिनेशन की बात है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा है। तो okay, मैं ईएमएफ का एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम एक बेसिक सर्किट हमने ले लिया, उसमें सेल लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, की लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, रिपीट करूँ? ये सेल है गुरु, ये रेजिस्टेंस है, ये की है, ये सेल है। अब देख, जो सेल है, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक एक फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तूने नया सेल लिया, तो जितनी वो वोल्टेज दे सकता है, 2 मिनट रुको।
यार जब तक आप टाइम होगा इसको जब तक आप टाइम होगा इसको तूने सेल लगाया सर्किट में। हम्म, जब तू मार्केट से लेके आया तो पूरे जोशो खरोश के साथ काम कर रहा है। हम्म, तो 330 पे आया, 330 पे बढ़िया मतलब एकदम जोश के साथ काम कर रहा है। अब बच चुके हैं 530। हम्म, अब यार तू 330 जितना काम तो नहीं कर पाएगा, तेरी जो हाँ, एनर्जी है वो कम होगी। तो उसी तरह गुरु जो सेल है जब वो स्टार्ट करता है फुल अपनी शक्ति के साथ काम करता है, ये बिल्कुल बेसिक मैं तुझे फंडा दे रहा हूँ। उसके बाद करते करते जो सेल है उसकी जो शक्ति कम हो जाती है, उसकी जो शक्ति कम हो जाती है तो फिजिक्स में उसको ऐसे लिख दिया जाता है कि अब जो सेल है हम्म, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। हम्म, रिपीट करो। समझा। 330 पे तो तू बढ़िया फ्रेश आया था, ठीक है? तेरी जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी वो बहुत कम थी। बाय द टाइम इट इज 530 यू आर ऑलरेडी टायर्ड। अब तेरी वो जो टायर्डनेस है, जो तेरी थकावट है, उसको मैंने रिप्रेजेंट करना है सर्किट में। तो जब मैंने सर्किट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूंगा कि तेरी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है अब वो बढ़ चुकी है। 330 पे तू 2 वोल्ट का काम कर रहा है, मतलब 2 वोल्ट का पोटेंशियल तू सर्किट में दे सकता है। हम्म, बट अभी 530 पे बिकॉज यू आर टायर्ड, अब जो तू काम कर पाएगा वो लेट अस अज्यूम 1.5 वोल्ट का काम कर पाएगा। इतनी वोल्टेज ही तू दे पाएगा। तो ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है कि वो जो 0.5 वोल्ट का है हम्म, वो तेरी इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रहा है। अब सर्किट को 1.5 वोल्ट ही मिल रहा है। और लेट अस अज्यूम कि 530 छोड़ के मैं तुझे 8 बजे तक यहाँ बैठा देता हूँ कि बैठ भाई तू 8 बजे तक कर। तब तक तेरी जो वोल्टेज है वो 0.1 वोल्ट हो जाए। जो तेरी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम्म, ये बहुत बढ़ चुकी होगी। तो बाहर जो सर्किट है उसमें तू काम ही नहीं कर पा रहा होगा। नहीं समझ में आया? समझा। बहुत लूजली समझाया है, कंसेप्ट दिमाग में घुसा। तो 2 वोल्ट जो है राजकुमार अथर्व, हम्म, उसको बोल देते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मतलब जो तेरी असली शक्ति है, जो बॉर्नविटा पी के मतलब मन की शक्ति तन की शक्ति लगा के जो तू काम कर रहा था वो है तेरी ईएमएफ। हम्म, बट जो तू एक्चुअल गुरु डिलीवर कर पा रहा है 8 बजे, वो तो डिलीवर कर रहा है 0.1 वोल्ट। इसको बोलते हैं वोल्टेज। एक चीज है ईएमएफ, दूसरी चीज है, एक चीज है ईएमएफ, हम्म, दूसरी चीज है वोल्टेज। एक है रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट और दूसरी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हम्म, रिपीट करो समझा। पक्का। ये ये यहाँ लिखा हुआ है ना, लोड मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है, और ये जो आर इन है, ये जो सेल है उसके अंदर की जो रेजिस्टेंस है हम्म, उसको बोल दिया जाता है हम्म, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे आर से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़े आर से। नहीं समझ में आया? समझा। इसके क्वेश्चंस यार जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है ना, इसके क्वेश्चंस मैंने कम ही देखे हैं, ज्यादा नहीं देखे हैं। इसके क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो वो आ जाते हैं यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल में आते हैं, बट इसके क्वेश्चन मैंने कम ही देखे। आ जाते हैं बट वो इस मतलब यहाँ पर ये टॉपिक में नहीं इसके आते, ये आ जाते हैं यहाँ पर। कैसे आते हैं वो मैं तुझे अभी दिखा देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? समझा। अब ये जो टॉपिक है ना गुरु, यहाँ से ये जो टॉपिक शुरू हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, सिंपल न्यूमेरिकल, इसका क्वेश्चन पक्का है। समझा। अब मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करूंगा कि अगर तूने इस प्लेलिस्ट में कोई एक टॉपिक तूने अगर देखना है, हम्म, मतलब कोई एक लेक्चर तूने देखना है,
ये लेक्चर देख लेना, ये 1 घंटे का लेक्चर है, इसमें सीरीज पैरेलल के बहुत न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं। नहीं समझना है। समझा। अगर देखना चाहता है, फिर देखना ही नहीं चाहते, आई हेट योर लेक्चर्स, देन आई कांट। बट ये अच्छा लेक्चर है, इसमें सारे न्यूमेरिकल कराए हैं।